परिस्थितियों की वजह से या शरीर के कारण जब आप पूजा पाठ न कर सकें, तब आप जैसे लोहे से लोहे को काटा जाता है, ठीक वैसे ही परिस्थितियों को और शरीर को ही हथियार बनाइए। कैसे बनाएंगे? 2 सूत्र हैं। एक, संकल्प के द्वारा संघर्ष करो, और दूसरा सूत्र है कि परिस्थितियों में शरीर बंध सकता है, परिस्थितियों में मन बंध सकता है, परिस्थितियों में इंद्रियां बंध सकती हैं, परिस्थितियों में इंद्रियों की वासना बंध सकती है, इंद्रियों के रस परिस्थितियों में बंध सकते हैं, बुद्धि भी परिस्थितियों में बंध सकती है, पर आत्मा कभी भी परिस्थिति में बंध नहीं सकती। शरीर आपको पूजा पाठ नहीं करने देता या परिस्थिति आपको पूजा पाठ नहीं करने देती, तो आपको आपकी परिस्थिति से ऊपर उठना होगा, आपके शरीर से ऊपर उठना होगा। कैसे करेंगे आप ये? परिस्थितियां दिन में हैं, रात्रि में नहीं। शरीर का बंधन दिन के लिए है, रात्रि के लिए नहीं। जब आप अकेले में हैं और एकांत मन के लिए सबसे बड़ा अवसर होता है, एकांत मन के लिए इतना बड़ा अवसर होता है कि सबसे ज्यादा उस समय वो बलवान हो जाता है। काम वासनाएं रात्रि हो और एकांत हो तो प्रबल होने लगती हैं। एकांत हो और रात्रि हो, अनिद्रा घेरने लगती है। यही एक मौका है जब आप अपनी परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हैं। जिस समय वासना सुख दे रही है, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो, उस समय परमात्मा के चिंतन को सुख बनाओ। परमात्मा के चिंतन को सुख कैसे बनाओगे? एक तो नाम जप के द्वारा ये कर सकते हो, दूसरा सत्संग के द्वारा ये कर सकते हो, और तीसरा श्वासों की जो लड़ी है उसको इस तरह देखो कि अगर आज मैं मर गया तो मेरी आखिरी श्वास पर क्या होगा, मेरी आखिरी सांस किस चिंतन में होगी। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई विषय, मेरी आखिरी सांस कहाँ होगी। आप अगर इन बातों का ध्यान दे लेते हैं तो आप अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ जाएंगे। आपका शरीर जो अब तक आपके भजन में, पूजा पाठ में आपके लिए रोड़ा बन रहा है, वो सीढ़ी बन जाएगा और आप आत्मा में स्थिर हुए एक चैतन्य महापुरुष के नाई जीव और शिव की उस एक रूपता को अनुभव कर लेंगे, जहाँ पूजक और पूज्य एक हो जाता है।